भाई जी मैं 25/10 से। आपका नाम? मोहम्मद अनवर है जी मेरा नाम। महल्ला कुरेशान गंगो का रहने वाला हूँ मैं। क्या नाम है? मामला ये है जी कि नवीद भाई का और मेरा मामला था, और उस मामले को लेके मैं 25/10 को उसके घर पे पहुंचा कि भाई मेरा और उसका हिसाब था तो 3 साल पुराना। मैं 3 साल से बीमार चल रहा था, मेरे पे पूरे कागज है बीमारी के भी, और अब भी इलाज चल रहा है मेरा। मैं 3 साल के बाद उनके घर पहुंचा। घर जाने के बाद उन्हें कहा मैंने कि भाई मेरा हिसाब कर दो, हिसाब करके आपका निकला आप रख लो, मेरा निकले मेरा दे दो भाई। ये तो अकाउंट की लेन देनदारी है, ईमानदारी सच्चाई की है। अब जी उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिए, गाली गलौज करी, मार पिटाई करी। हम वहाँ से चुपचाप चले आए। 2-4 आदमी महल्ले इकट्ठा हो गया। महल्ले वालों ने हमें 2 दिन का टाइम दे के कि भाई 2 दिन के बाद जो है आपका हिसाब करा देंगे। उन्होंने कोई वो नहीं दी और थाने में पहुंच गए। फिर थाने में हमने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने कोई रास्ता हमें नहीं दिया ना। थाने वालों की तरफ से कोई मतलब वो आई, उन्होंने भाग दौड़ करी, लेकिन वे ऊंची गैंग के लोग हैं और ये पकड़ उनकी मजबूत है, तो वे थाने में भी जो है कोई मतलब उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ जी, हम एसएसपी साहब के पास गए। एसएसपी साहब ने हमें सीओ साहब के पास आए। हम सीओ साहब के यहाँ जांच रिपोर्ट चल रही। अब हमारा कहना यह है, भाग रहे में भी, लेकिन मेरा कहना यह है कि सच तो निजात देगा, सच्चाई छुपनी नहीं, और झूठ हलाक करेगा आदमी। झूठ आदमी कितना भी लेके फिर लेगा, वो झूठ ही रहेगा। और सच्चाई तो यह है कि मैं महल्ले के जिम्मेदारों के पास भी फिरा, जिम्मेदार जो मौजिज़ लोग हैं महल्ले के, कि भाई मेरा ये बैठ के इनसे हिसाब करा दो, मेरे पैसे दिला दो। तो जी कोई भी सुनने को समझने को तैयार नहीं है। मैं सीओ साहब के पास आया हूँ अपनी दरख्वास्त लेके। अब यहाँ जांच प्रक्रिया चल रही। सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब उसके बाद ही मैं महल्ले वालों से, उन्हीं से भाई नवीद से ही, और जो मान लो जितने भी उसके गैंग के लोग हैं, सबसे दरख्वास्त करता हूँ, ये झूठ तो हलाकी करेगा, सच निजात देगा। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है, आप बैठ के हिसाब कर ले, और हिसाब करके जो मेरा बैठता है वो मुझे दे दे। मैं तो उजड़ गया। 3 साल से मैं बीमार था, बीमारी की हालत में घर पड़ा था। उसके बाद मुझे होश आया, मैंने हिसाब देखा। हिसाब देखने के बाद अब मुझे पता चला कि हकीकत क्या है। 90 लाख रुपए की मेरी लिमिट थी ओरिएंटल बैंक से, वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के ओरिएंटल बैंक में जमा कराई। और जी लोगों का कर्जा अब भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए मेरे ऊपर है, और मेरे पे जमा थी, लिमिट थी, सब खत्म हो गया। अब इन्होंने जो है वालिद साहब से चेक लेते रहे, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहे, और हमारे धोखे से जो है मैं मार दिया। अब मैं महल्ले वालों के पीछे भी और भाइयों के पीछे भी फिर रहा कि भाई मेरा हिसाब हो जावे, और जो मेरे पैसे निकल रहे वो मुझे मिल जावे, ताकि मैं लोगों के भी दे दूं और अपने काम पे भी खड़ा हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम जो है लोगों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। चाहे मैं हूँ या नवीद भाई है, आप तो हक इंसाफ का मामला करो। आप दोनों को लेके बैठ जाओ, जो जायज़ लगे, आपको जो हक लगे उसका फैसला करो। आप लोग अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करो? दुनिया का फ़ायदा मेरा होगा या नवीद भाई का होगा, आपका तो कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। कितने पैसे का था? 2,14,89,300 रुपये का तो मामला वो है जो अकाउंट से गया हुआ है। मेरी ही रकम पे मेरे से ही ब्याज ले रखा है। अब यही तो मैं हिसाब करना चाह रहा कि कम से कम ये तो समझ ले भाई, मेरी रकम आप पे चली गई तो मैं ब्याज कहेगा दूंगा। अब ब्याज उसी रकम का तो दे सकूँ जो आपका होगा। आपने ब्याज पे पैसे ले रखे? जी मैंने इनसे जो है 2019 से ब्याज पे काम चल रहा था। 2019 से ब्याज पे लेन देनदारी थी। 4% पे, 3.5% पे लोग ब्याज लेते थे। वो कोई मस्कानी है, मैं भी देता रहा।
मसला तो सिर्फ ये है, जो असल समझाने की बात है, मेरी असल रकम उन्होंने ले ली, असल रकम मेरी ले ली, और मैं उसके लिए फिर रहा कि भाई आप हिसाब कर दो। अब वो कहे जी इतने 3 साल के बाद कैसे हिसाब करे। अब मैं कह रहा जी 3 साल पहले आपने जो व्हाट्सएप पे मेरे हिसाब भेजा था, वो सारा हिसाब मेरे पे मौजूद है। आपको ना अपनी कॉपी ढूंढने की जरूरत, ना आपको जो है अपनी कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत। आपके ही व्हाट्सएप का हिसाब, ये जो उनका मोबाइल नंबर है 48 128 94 128 48 176, उसी के मोबाइल नंबर से मेरे पे हिसाब आया हुआ है, और उसी की हिसाब की मैंने कॉपी निकलवाई, अपने बैंक का हिसाब मिलाया। हिसाब मिलाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सारी ही रकम नवीद हयात पे, तौसीफ पे, सिपली रसीद पे, इन लोगों ने मेरी सारी रकम, और मुझे कंगाल करके मुझे ऐसा भी नहीं छोड़ा कि जो मैं बैंक की लिमिट ही जमा कर दूं। बैंक की लिमिट भी मैंने अपनी दुकान में और अपना प्लाट बेच के जमा कर दी। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद जता रहे हैं? पुलिस प्रशासन के पास में फिर रहा जी। अब सब सीओ साहब से मेरी मुलाकात हुई, सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि आपके साथ इंसाफ का मामला होगा, और ये प्रक्रिया चल रही जांच की, जांच पूरी होने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा। 25/10 से जो है ये मामला शुरू हुआ था जी, और बार बार मुझे जो है धमकियाँ भी मिल रही। कुछ लोग जो है 9 तारीख को आए हुए थे सहारनपुर के, मैं उनका जो है नाम भी बता सकता हूँ क्योंकि वो इनके रिश्तेदार है। हिलाल भाई है, इनके वालिद साहब का नाम नाजिर सेठ है, जो वो भी इसी गैंग का आदमी है। अब वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई घर को खाली कर दो, बच्चे बाहर फेंक दो, और अगर तुमने कोई भी कार्रवाई करी, कहीं भी फिरे, तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, अंजाम भुगतने को तैयार हो। इससे पहले भी हम कहने कितने कांड कर चुके। अभी 9 तारीख की बात है जी, इसी 9/12 की 112 पे दी हो पुलिस को सूचना। अभी मैं सीओ साहब के पास ही आ रहा जी, मैं कहीं इन्हीं से बात कर लूँगा, नहीं इत्तला कर दूँगा मैं कि भाई मुझे मान लो इस तरीके से भी धमकी। आज तो नहीं मिल पाई, सुबह में आऊँगा इंशाल्लाह, सुबह ज़रूर बात होगी। भाई जी मुझे पूरा प्रशासन पे यकीन है, योगी जी का और मोदी जी का राज है। मुझे पूरा भरपूर भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और मुझे जो है पूरा विश्वास है अल्लाह के हुक्म से कि विश्वास कि इंसाफ मिलेगा। और मुझे तो उन भाइयों को भी कहना चाह रहा मैं कि क्यों भागे फिर रहे किसी चीज़ में, सच्चाई सच्चाई रहेगी, झूठ झूठ रहेगा। आप जो है 2 आदमी महल्ले के सरपरस्त जिम्मेदार को बिठा के मेरे से हिसाब कर लो, जो मेरा है मुझे दे दो, और जो है आपका बहुत एहसान होगा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं उजड़ने से बच जाऊँगा। और मेरी जो है जिससे आपने ये पैसा ब्याज पे खा रखा है, फर्म है या कोई, वो लाल कोठी गैंगी है जी, उनकी जो है पूरी सहारनपुर में शाख है, कम से कम अरबों रुपए का उनका काम होगा कि चारों तरफ। लेकिन सब उनका ये नहीं पता चलता उन पर लाइसेंस भी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है।